हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अंत में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए सफ़ेद झंडा, बी लाल त्रिकोण, सी लाल झंडा और डी चक्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण जो है आपका परिवार नियोजन का प्रतीक है। बात किया जाए सफ़ेद झंडा का, तो सफ़ेद झंडा आपका संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल झंडा आपका खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है एवं चक्र प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। पहली बार स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी एवं पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, बी इक्वाडोर, सी जापान और डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी संजय गांधी, सी राजीव गांधी और डी पंडित नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है। बात की जाए महात्मा गांधी की समाधि स्थल की, तो राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी जबलपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक और डी सिक्किम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा है। इसके अतिरिक्त काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा एवं बुर्जिला दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, अर्थात कब बनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 मार्च 1950 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया एवं 26 जनवरी 1949 को संविधान जो है लागू हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी राजमुंदरी, सी लखनऊ और डी रुड़की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी में है।
इसी प्रकार कुछ और सुन लीजिए, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी मंत्रिमंडल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालक एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी किस पर होती है? भारत की किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? ऑप्शन ए सेबी, बी आरबीआई, सी एसबीआई और डी आरएनबी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेबी। सेबी का फुल फॉर्म जो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। सेबी का मुख्य उद्देश्य ये है आपका शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी मनीला और डी लंदन। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। कुछ ऑप्शन नंबर ए। डब्ल्यूटीओ जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 राजकीय भाषाओं को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नारंगी, बी लाल, सी हरा और डी काला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारंगी। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस होता है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 15 और डी 11। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। बात की जाए क्रिकेट में, तो क्रिकेट में 11 होते हैं। फुटबॉल और हॉकी में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं एवं वाटर पोलो में 7 होते हैं। इसी प्रकार वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाखा दत्त और डी कलहण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शूद्रक। मृच्छकटिकम नाटक का लेखक शूद्रक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी पोलो। थॉमस कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। इस प्रकार आपका बैडमिंटन से संबंधित और भी सारे कप हैं, जैसे कि रहमतुल्ला कप, नारंग कप, आपका सुधीरमन कप, थॉमस कप, ये सब कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। दूसरे स्थान पर आपका केरल होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह
कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, बी मुंबई, सी कांडला और डी हल्दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? ऑप्शन ए 125 लीटर, बी 145 लीटर, सी 159 लीटर और डी 165 लीटर। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी पाली भाषा और डी हिंदी भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है? ऑप्शन ए 3 माह, बी 6 माह, सी 8 माह और डी 12 माह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के रूप में होते हैं। बजट सत्र आपका फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है एवं शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट से, बी खेल से, सी शिक्षा से और डी विज्ञान से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉक मार्केट से। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल, बी सिनेमा, सी साहित्य और डी विज्ञान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका हिंदी से है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए, यानी सही संधि विच्छेद को पहचानना है। ऑप्शन ए है दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, बी है दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, सी जगधन दिश बराबर जगदीश और डी कंठधन ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ। इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिग्धन दर्शन बराबर होगा दिग्दर्शन। अगला प्रश्न है 27 एवं 28 नंबर में नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, यानी कि विलोम बताना है आपको 27 और 28 का। आर्द्र, आर्द्र का विलोम जो होगा क्या होगा? ऑप्शन ए गीला, बी अधिक, सी शुष्क और डी अनार्य। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। अगला प्रश्न जो है उन्नति, उन्नति का विलोम जो होगा आपका ऑप्शन ए अवनति होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देशज, बी प्रांतीय, सी तद्भव और डी तत्सम। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तद्भव। संस्कृत से जो विकृत होकर आते हैं शब्द उसको कहते हैं तद्भव, एवं संस्कृत के जैसे ही आ जाते हैं तो उसको कहेंगे तत्सम। अगला प्रश्न है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बैराए जग या पाए बैराए। ऊपर के दोहे में कनक का क्या अर्थ है? देखिए इसमें दो बार कनक लिखा है, कनक कनक। तो इसमें कनक कनक का एक कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरा का अर्थ होगा सोना, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धतूरा एवं सोना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है? आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तृष्णा। तृष्णा जो आपका ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखा जाता है तृष्णा। अगला प्रश्न है कौन सा मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सही नहीं है।
ऑप्शन ए गाल बजाना, इसका अर्थ बढ़ चढ़ कर आत्म प्रशंसा करना। बी है दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक आंख से देखना। इसका मतलब भेदभाव करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है सभी को समान दृष्टि से देखना। अगला प्रश्न है आरोह का विलोम है। ऑप्शन ए अवरोह, बी क्रमबद्ध, सी क्रमानुसार और डी लगातार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह होगा। अगला प्रश्न है तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तपस्वनी, तपस्विनी। ऑप्शन ए में लिखा गया तपस्वन, बी तपस्वनी, सी तपस्वी और डी तपस्वनी। हर से इसमें लिखा गया है। इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी तपस्वनी। इस प्रकार जो लिखा गया तपस्वनी वह जो होगा आपका तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। अगला प्रश्न है चौमास में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी क्रमधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो इसमें जो है चूँकि चौमास संख्यावाचक है तो इसलिए इसमें कौन समास होगा? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी सीरियम, सी स्टेटिन और डी वेनेडियम। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 35 डिग्री सेल्सियस पर, सी 100 डिग्री सेल्सियस पर और डी 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज किसने की? ऑप्शन ए गेले ने, बी गैलीलियो ने, सी केपलर ने और डी न्यूटन ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेले ने। गेले ने नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज की। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण होता है यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा में, बी प्लीहा में, सी यकृत में और डी हृदय में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न होगा फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। ऑप्शन ए बायां अलिंद, बी दायां अलिंद, सी बायां निलय और डी धमनी। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दायां अलिंद। फेफड़ों में रक्त दायां अलिंद के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है पोलेनियम की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बुकलर और सी मैरी क्यूरी और डी रॉन्टजन। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी द्वारा पोलेनियम की खोज की गई थी। रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी हेनरी कैवेंडिश, सी अल्फ्रेड नोबेल और डी सीले एवं प्रिस्टले। इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीले एवं प्रिस्टले। हेनरी कैवेंडिश द्वारा आपका हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी कोई नहीं। तो इसमें का जो होगा ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, मम्स, रैबिज, बी मिसलेस मम्स रूबेला, सी मम्स रैबिज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिसलेस मम्स रूबेला। यानी कि MMR का टीका जो है वह खसरा, मम्स और रूबेल नामक बीमारी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है मशरूम से बहुयात में मिलता है यानी मशरूम से क्या प्राप्त होता है सबसे अधिक मात्रा में? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
प्रोटीन। मशरूम से अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NaOH, बी NaCl, सी NaCO3 और डी Na2CO3। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaOH। NaOH जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि यह सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला सोडा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। ऑप्शन ए सोडियम, बी लिथियम, सी ऑक्सीजन और डी फ्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल मिलते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च में, बी वसा में, सी तेल में और डी प्रोटीन में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन में। एमिनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम के, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम के, पोटेशियम एवं फास्फोरस के और केवल पोटेशियम का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल पोटेशियम का। सेब में केवल पोटेशियम मिलता है जो कि हृदय रोगियों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ऑप्शन ए 320 से 400 nm, बी 200 से 280 nm, सी 280 से 320 nm और डी 400 से 600 nm। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 से 280 nm। अगला प्रश्न है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए कार्डियोग्राम, बी क्रेस्कोग्राम, सी साइट्रोट्रॉन और डी किलोस्कोप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राम। हृदय की गति कार्डियोग्राम से जांच की जाती है। अगला प्रश्न है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, अर्थात पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी तंत्रिका तंत्र और डी लिम्फ ग्रंथि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 35%, बी 40%, डी सी 45% और डी 55%। तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत आपका 55% होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सिंदूर जिसे भखरा भी बोलते हैं किसे कहते हैं। यानी सिंदूर का जो सूत्र वगैरह होता है उसको क्या होता है। लाल लेड, HGS, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HGS। HGS को हम लोग सिंदूर कहते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।